अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बिटकॉइन के ऊपर कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोगों के मुझे मैसेजेस आए हुए थे कि बिटकॉइन में इतना बड़ा क्रैश आ गया है और क्या मार्केट का ये बॉटम है या मार्केट इधर से क्रैश लेगी। अच्छा, मैं बिटकॉइन के ऊपर ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा कम करता हूँ और मैं मोस्टली स्विंग ट्रेडर हूँ, लेकिन मैंने तकरीबन 8 साल बिटकॉइन के ऊपर ही ट्रेडिंग की है, 7 ईयर्स। ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैंने आज से 4 साल पहले अपलोड की थी और जिसमें मैंने यहाँ पर बताया था कि एंड इज़ हेयर, आई एम शॉर्टिंग बिटकॉइन नाउ। मेरा एक चैनल था छोटा सा, उसके अंदर मैंने यहाँ से बताना शुरू किया था अप्रॉक्सीमेटली 60,000 से, और मैंने बताया था कि प्राइस 16,000 पे एग्जैक्ट ड्रॉप करेगी। टाइम और डेट के साथ मैंने बताया था। पूरी मार्केट के अंदर जितने लोग आजकल के दौर में वीडियोस बना रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो इतनी ज़्यादा बड़ी एग्जैक्ट साइकिल प्रिडिक्ट कर ले। कोई बंदा ऐसा है ही नहीं। अगर कोई है तो उसको कमेंट सेक्शन में टैग करें, मैं देख लेता हूँ। ये वो वीडियो थी जिसमें मैंने एक बताया था कि और प्राइस शायद इस के तरह अंदर की हमें मूव अब करेगी पहले अब मिलना और चाहिए, आके ड्रॉप करेगी कहाँ बल्कि पर। उससे पहले ही शायद पर आता भी है। और ये इस तरह जाता है, यहाँ पर आप हमें पहले इसको आने गौर वाले से दिनों देखें। में यहाँ पर एक डेथ क्रॉस देखने को मिलेगा। तो ये जो जिस तरह की मूव आ रही है यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन बनाऊँ मिलेगा एक महीने के अंदर हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर हमें ये मूव देखने को मिलेगी। नीचे आपको डेट नज़र आ रही होगी जो कि बनती है 28 मई। अभी आपको मैं एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ। ये मूव बल्कि उससे पहले ही शायद मिल जाएगी। ये तो मैं 3D पे देख रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले मिल जाएगी। ये तो मैं 3D प्रॉपर आने वाले दिनों अब जाएगी। ये तो मैं 3D ये अप्रॉक्सीमेटली जुलाई से मई के दरमियान में, ठीक है, मैंने बता दिया था 2023 के इस तारीख को प्राइस आके हिट करेगी $16,000 को। ये मेरी मार्किंग है। ये $16,000 है। सिमिलरली मैंने अपने ग्रुप के अंदर बताया हुआ था, मैं तो लगातार शॉर्ट ही कर रहा था और मैंने बाइंग भी बताई हुई थी कि ये बॉटम होगा मार्केट का। अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो ये उस टाइम का चार्ट है। प्राइस ने आके $16,000 को हिट किया एग्जैक्टली, ठीक है, जो आपके सामने। और यहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाई थी नियर अबाउट इस जोन पे। ये मैंने प्रोजेक्शन बनाई थी और ये मैंने बताया था $16,000 पे प्राइस आके हिट करेगी। आप जाके इस वीडियो को फर्दर देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर कि बिटकॉइन इस वक्त क्या करने लगा, क्योंकि वो तो पास था ना, वो गुजर गया। यहाँ पर मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम को नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्ट बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं हमेशा से ही बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पूरी साइकिल समझ में आए। बिटकॉइन की हाल्विंग हर 4 साल बाद होती है, ये मेरे ख्याल में हर बंदे को पता होगा। और हाल्विंग जो होती है ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है नेक्स्ट रैली निकालने के लिए। मैं 2013 से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाए। और कैसे बॉटम पता चलता है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली वन ऑफ द वे है जिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बॉटम या फिर ये टॉप होगा या फिर यहाँ से रैली निकलेगी। लेकिन आपको जब वहाँ तक प्राइस पहुँचती है उस बॉटम के ज़ोन पे, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस देखने पड़ते हैं कि कैंडल्स क्या कर रही हैं या फिर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस मिलाने पड़ते हैं। मेरे सामने इस वक्त बिटकॉइन इंडेक्स टाइम फ्रेम खुला हुआ है। इंडेक्स का मतलब होता है जब से आज तक बिटकॉइन बनाया गया तब से लेके अभी तक का चार्ट। इस चार्ट के अंदर मैं सबसे पहले जाऊंगा 2017 के अंदर, ठीक है। इस साल हमारे पास हाल्विंग का प्रोसेस आया था और इस साल की सितंबर की कैंडल मैं यहाँ पर मार्क करने लगा। मैंने सितंबर की कैंडल इसलिए मार्क की है क्योंकि इस वक्त अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर से पिछला महीना सितंबर है। तो हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगली पूरी साइकिल समझने के लिए उससे पिछले मंथ की कैंडल देखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो मैंने कैंडल मार्क की है आपके सामने, ये एक न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है, जो कि क्लोज बुलिश हुई हुई है। लेकिन इसने हमारे पास यहाँ पर पहला साइन दे दिया था कि यहाँ से रैली निकलने लगी है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से ये बेरिश ऐसे क्लोज हो जाती तो उस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते थे प्राइस यहाँ से डंप ले जाएगी। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये यहाँ पर डिसाइड करते हैं अभी। इस बेरिश कैंडल या फिर न्यूट्रल कैंडल को आप कंसिडर जो कर रहे हैं सितंबर के मंथ के अंदर, इसके बाद हमारे पास अक्टूबर में एक बुलिश कैंडल आती है जिसके फौरी बाद हमारे पास एक डबल ट्रिपल उससे बड़ी एक कैंडल आ जाती है, ठीक है, बुलिश, जो कि इस साइकिल का टॉप आउट था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने परसेंट की हमें रैली देखने को मिली है अक्टूबर से लेके तब तक कि अराउंड 780% की रैली हमें देखने को मिली है। अच्छा, सपोज़ अब यहाँ से किसी बंदे ने बाई किया है, ये उसका टॉप आउट हो गया सपोज़।
अब मार्केट यहाँ से बेरिश होकर गिरना शुरू है, हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट का ये बॉटम है? आपने सिंपली क्या करना है कि जो सबसे रिसेंट मूव आई है जिधर से भी, उससे पिछली कैंडल्स को मार्क कर लेना है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। वो आपका बॉटम होता है, आगे जाके भी ये रिपीट होता जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आती है, दोबारा से इस जोन को टेस्ट करती है। ठीक है, ये अगर आप टेक्निकल्स देखते हैं तो मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको यहाँ पर समझ में आ जाइए कि यार ये एक सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रीटेस्ट है। खैर, ये हमारे पास बॉटम था और ये हमारे पास उससे पहले की इंडिकेशन थी कि ये टॉप होने लगा, मतलब यहाँ से एक रैली निकलने लगी है। अगर हम देखें तो 1 सितंबर को हमारे पास ये कैंडल आई है और अक्टूबर की 1 को हमारे पास सेकंड बुलिश कैंडल आती है जो इस मूव को कंफर्म करती है, क्योंकि ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था ये वाला, इसको ये ब्रेक कर देती है ये वाली कैंडल, शोइंग कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी है। एनीवेज, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद हमारे पास एक बेरिश कैंडल बनाती है मंथली और उसके बाद नीचे आ जाती है। अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे अगले 4 साल के चार्ट के ऊपर। 17 में हमारे पास हाल्विंग आई, हमारे पास यहाँ पर वो प्रोसेस रिपीट होता है और तकरीबन आप कह लें 2 साल के अंदर हमारे पास दोबारा प्राइस इस जोन के पास आके हिट करती है जिधर से प्राइस उठी थी। 2 साल का टाइम पीरियड था ये, गौर से सुन लें। आगे चलते हैं और यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें देखते हैं। 4 साल के बाद दोबारा हमारे पास हाल्विंग आती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये वो सितंबर कैंडल है, इसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। यहाँ से आप रिलेट करना शुरू करेंगे तभी आपको अभी की साइकिल का समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे छपड़ी टिकटॉकर्स और ये यूट्यूबर्स हैं जो आके अभी बोल रहे हैं कि ये कैंडल आ गई है, वो कैंडल आ गई है। नहीं, ऐसे नहीं होता, आपको पहले हिस्टोरिक डाटा निकाल के देखना पड़ता है। खैर, ये बच्चे हैं अभी, इनको क्या पता। जो कैंडल मैंने मार्क किया यहाँ पर, ये हमारे पास 2017 की, जिस साल हमारे पास हाल्विंग होती है उस साल की ये सितंबर की जो है ना बेरिश कैंडल यहाँ पर मार्क की हुई है। बेरिश हो बुलिश हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है, चाहे न्यूट्रल हो, आपने सिंपली वो कैंडल देखनी है कि वो कैंडल क्या कर रही है। यहाँ पर अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, ये इस लेवल का एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, मतलब इस कैंडल से और इस कैंडल की जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारे पास एक सपोर्ट रीजन है। प्राइस ने इसके ऊपर होल्ड किया है, अगर प्राइस इसके नीचे आके क्लोज करती कुछ इस तरह तो हमारे पास ये पूरा पैटर्न इनवैलिडेट हो जाता। लेकिन खैर 4 साल बाद भी मार्केट ने यहाँ पर क्लोज करने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाई है, जिसपे हमें सिंपली यहाँ पर बताया कि एक अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद प्राइस ने एक रैली निकाली है और वो रैली कहाँ तक की निकाली है, अप्रॉक्सीमेटली 320% का गेन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पिछली रैली देखें, मैसेज आ रहे हैं, अच्छा खैर, अगर आप पिछली रैली देखें यहाँ पर, जो पिछली रैली थी वो अराउंड 800% की थी, ये वाली रैली उसके आधी है। इसका क्या मतलब है कि हर 4 साल बाद जो हाल्विंग हो रही है उसमें जो पंप आ रहा है वो रिलेटिवली पिछले पंपों से कम आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपने सिंपली क्या करना है, जिधर से मार्केट उठती है आपने सिंपली उस जोन को मार्क कर देना और वो आपका बॉटम आउट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने बॉटम, अभी आपको मैंने समझाया कि यहाँ पर कैसे बॉटम मैंने देखा है, सिमिलरली यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। इस कैंडल को आपने सिंपली मार्क किया, अगर टेक्निकल्स के एतबार से देखी जाए तो फिर ये रैली बेस रैली है, जिसमें सिंपली मैंने एक बेस को मार्क किया हुआ है और इस बेस के टेस्ट पे आपकी बाइंग बनती है। अब ये जो सारी रैलीज आप देख रहे हैं इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक सिंगल टॉप था, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी एक सिंगल टॉप था। आगे चले जाते हैं और नेक्स्ट हाल्विंग के ऊपर जाते हैं जो कि 2021 की हाल्विंग बनती है, 2021, और हम सेम मंथ यहाँ पर देखेंगे सितंबर में क्या हुआ था। पिछले महीनों से हमारा मतलब नहीं है क्योंकि करंट सिचुएशन के मुताबिक इस वक्त प्राइस अक्टूबर में, तो हमें सितंबर देखना पड़ेगा। ये हमारे पास सितंबर की कैंडल है जो कि दोबारा से एक बेरिश कैंडल है, और उसके बाद जो अक्टूबर का मंथ हमारे पास आता है वो एक इंटेंसिवली बुलिश आता है, जिसमें एक हमें अप्रॉक्सीमेटली 70% 60% का पंप देखने को यहाँ पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया, वो क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक पंप हमारे पास एक साइकिल का टॉप देखने को मिला था,
उसके बाद प्राइस नीचे आती है और दोबारा से एग्जैक्ट वही टॉप बनाती है। तो टेक्निकली हमारे पास डबल टॉप साइकिल यहाँ पर बन जाता है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसकी वजह से ये पूरी रैली आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। एनीवेज यहाँ से हमारे पास ड्रॉप आता है इस जोन के पास। यहाँ से मैंने प्रिडिक्शन की थी यूट्यूब के ऊपर कि यहाँ से प्राइस 16,000 पे हिट करने लगी है। फिर मुझे कैसे पता चला कि 16,000 हिट होने लगा है? कुछ इंडिकेटर्स की मदद से, और सेकेंडली जैसा मैंने बताया कि आपने पिछली जो बॉटमिंग जोन्स होते हैं जिधर से मार्केट रैली निकालती है उसको सिंपली मार्क करना होता है। तो ये वो जोन था जो 16,000 से स्टार्ट होता था और अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के पास था, जिधर से मैंने सोचा हुआ था कि यहाँ से बाइंग का बॉटम आउट सिग्नल होगा। लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पर डेली कैंडल्स देख के पहले भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। दोनों चीज़ आपने यहाँ पर देख ली हैं, 3 साइकिल्स मैंने आपको अभी दिखा दी हैं, जिसमें पहला हमारे पास 700-800% का गेन देखने को मिला था विद अ बेरिश सितंबर कैंडल। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर 300% का गेन देखने को मिला विद अनदर बेरिश कैंडल। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर दोबारा से 2021 में हमारे पास बेरिश कैंडल देखने को मिलती है और अक्टूबर हमारे पास पंप कर जाता है। लेकिन ये जो कैंडल थी इसकी इंडिकेशन थी कि डबल टॉप यहाँ पर प्ले हो जाएगा। जिसको ट्रेडिंग आती है थोड़ी बहुत भी उसके लिए बहुत ईजी है अगर वो सेंसिबल तरीके से देखें। अब आते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर। करंट सिचुएशन में क्या लग रहा है? वेल यहाँ पर मैं मार्क करने लगा हूँ सितंबर की कैंडल। अगर आप पिछला डाटा निकाल के देखें तो हर दफ़ा हमारे पास सितंबर की कैंडल बेरिश होती थी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 2013। इस पे जो थी ना हमारे पास एक बुलिश न्यूट्रल कैंडल थी यहाँ पर ये, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा अगर देखा जाए तो हमारे पास जो कैंडल बनी है सितंबर की वो बुलिश कैंडल है। इसका क्या मतलब है कि अक्टूबर हमारे पास बेरिश हो जाएगा? वेल ऐसा नहीं है। ये जो कैंडल हमारे पास बनी है ये तब तक वैलिड रहेगी जब तक कि अक्टूबर की कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज नहीं कर देती। और अगर इसके नीचे क्लोज कर देती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे पास नेक्स्ट अल्टीमेट बॉटम होगा ना, जिधर से अगर आपको बाइंग मिल गई तो आपकी किस्मत होगी, वो ये जोन है। ये पूरा जोन है 80,000 से लेके अराउंड 70,000 के दरमियान का जो जोन। अगर यहाँ तक प्राइस लेट सपोज आ जाती है, अक्टूबर का महीना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर, अगर ये कैंडल इसको होल्ड कर जाती है सिंपली, अगर बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है या फिर इवन यहाँ तक भी आ जाती है लेकिन इस रीजन को ब्रेक ऐसे नहीं कर पाती, तो उस केस में हमारे पास अक्टूबर से आगे वाले आने वाले महीने पूरे के पूरे बुलिश होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि प्राइस यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज कर देती है अक्टूबर की, उस केस में हमारे पास ये पिछली 3-4 कैंडल्स का डोमिनेंट ब्रेक है और उस केस में मार्केट को अल्टीमेट बॉटम यहाँ पर करना चाहिए नेक्स्ट मूव से पहले पहले। कुछ इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, प्रॉबली 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ अक्टूबर, ये जो अक्टूबर की कैंडल है ये हमें बता देगी कि आने वाले 6 महीने हमारे पास बेरिश होने लगे या बुलिश होने लगे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं अभी प्रिडिक्ट कर जाऊँ तो बहुत अर्ली हो जाएगा, लेकिन दोनों केसेस हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास कैंडल बुलिश क्लोज हो जाती है, ठीक है, अक्टूबर की सपोज़ यहाँ तक की क्लोज हो जाती है, बहुत आसान और इजी लफ्ज़ों में अभी आपको मैं समझाने लगा हूँ, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, आपने क्रिप्टो ली हुई है और आपने उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, छोटा सा रूल है। ये दो जोन्स मैंने मार्क किए हैं, आप सिंपली अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाएं, मंथली कैंडल खोलें और उस पर एग्जैक्टली इस तरह मार्क कर लें जिस तरह मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। पहला जोन ये है हमारे पास, ठीक है, जो कि 1,06,000 से 8,000 के दरमियान है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये एग्जैक्ट बनता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड ऊपर का जो जोन है वो ये बनता है। यूजली जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है ना, वो इस कंसोलिडेशन फेज़ को तोड़ने के लिए होता है। अगर आप पिछली हिस्ट्री भी जाके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। हर सितंबर और अक्टूबर की कैंडल के बाद नेक्स्ट रैलीज निकलती हैं। तो अगर सपोज़ प्राइस यहाँ पर क्लोज़ करती है इस तरह, तो इसका मतलब है कि प्राइस दोबारा आने वाले 1-2 महीनों के अंदर इस तरह रेंज करने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। लेकिन सपोज़ अगर हमारे पास बेरिश कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो जाती है कुछ इस तरह की, यार ये क्या मसला है, ये चीज़, तो उस केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आने वाले दिनों के अंदर प्रोबेबली नेक्स्ट 6 मंथ्स Q1 के एंड तक होने पे, Q1 जो होता है ना, क्वार्टर 1 कहते हैं उसे, ठीक है, जो जिस पे पहले 3 महीने आते हैं,
साल के, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल तक हमें ये मूव देखने को मिल सकती है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ठीक है, उस केस में मार्केट्स नीचे आती रहेंगी, और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि यूट्यूब के अंदर और टिकटॉक के अंदर जिनको कंटेंट बनाने का शौक़ है, व्यूज़ गेन करने का, जिनको ट्रेडिंग का अलिफ बे भी नहीं आता, वो आपको हर महीने आके, हर हफ्ते आके वीडियो बना के बताएंगे, हाँ भाई मेगा क्रैश आने लगा है, मेगा क्रैश आने लगा है। आपके सामने अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रहती है, ये आपका मेगा क्रैश है, जो विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर ये पूरी साइकिल यहाँ पर बनेगी। उसके बाद एक अपवर्ड रैली निकलेगी। कहाँ तक निकलेगी ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन सपोज़ अगर ये केस प्ले नहीं होता, ठीक है, अब अगर ये सपोज़ इसके नीचे क्लोज़ हो जाती है, तो आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि बस ये 90,000 बॉटम है या फिर 80,000 बॉटम है, ठीक है। आपको यहाँ पर मैंने क्लियर चार्ट्स दिखा दिए, ये वीडियो मैं 6 महीने बाद दोबारा दिखाऊंगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर बोला था ना कि जब ये प्ले हो जाएगा उसके बाद ये वीडियो मैं दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है। उसी तरह मैं आपको यहाँ पर भी बताया था कि ये 6 से 7 महीने तक ये सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। जो भी रैली आएगी वो इस पूरी फेज़ के बाद आएगी। इन ऑर्डर्स को उठाए बगैर मार्केट कहीं भी नहीं जाती, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गई, आप समझ रहे हैं कि ये बॉटम है, यहाँ तक में भी जा सकती है दोबारा रीटेस्ट करने के लिए, लेकिन आएगी इधर ही मार्केट। ये आपका अल्टीमेट बाइंग जोन है, ठीक है, जो आपके लिए एक बॉटम आउट सिग्नल होगा यहाँ पर। खैर सपोज़ अगर ये नहीं होता और मार्केट ये कैंडल इधर से बुलिश क्लोज हो जाती है, वेल तब क्या होगा? अगर ये कैंडल बुलिश हो जाती है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा तब। अभी तक तो हमने बेरिश केस डिस्कस किए यहाँ पर। यहाँ पर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बता रहा जिससे आपको समझ में ना आए चीज़ें, ठीक है। मैं आपको आसान और सुथरे लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ यहाँ पर। बाय द वे, अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रेडिक्शन ख़राब हो सकती है, तो वो आप खुद जज कर लेना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने सारे बड़े बड़े क्रैशेज़ और बॉटम्स जो है ना प्रेडिक्ट किए हुए, ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ से मार्केट डंप लेके इस जोन तक आई थी, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया हुआ था, और उसका प्रूफ जो है ना, मैं आज या कल मैं अपने व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दूँगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो छोटा सा डंप था, ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था। जो मेगा क्रैशेज़ हैं, मैंने वो भी प्रेडिक्ट किए हुए। और मार्केट के अंदर कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो इतने बड़े ज़्यादा प्रेडिक्शंस कर लें, ठीक है, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस जो है ना हर 3-4 महीने बाद होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हर हफ्ते बाद आके ये पहले बुलिश हो जाते हैं फिर बेरिश हो जाते हैं, इस तरह नहीं होता ये, ठीक है। मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको यहाँ पर समझा दिया, अगर कैंडल उस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे क्लोज़ होती है, तो यहाँ पर आ जाएगी मार्केट। फ़ौरन नहीं, कुछ टाइम लगेगा, 6-7 महीने आप कह सकते हैं। वेल सपोज़ अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हो जाती है, उस केस में क्या होगा कि ये जो पूरा कंसोलिडेशन फेज़ था हमारे पास पिछले 3-4 महीनों का, जो कि स्टार्ट हुआ था जुलाई से लेके अभी तक अक्टूबर में, जिसमें बिटकॉइन ने 1 लाख को क्रॉस किया, फिर 1,10,20 हज़ार के दरमियान फिरता रहा। उस केस में मार्केट इसको रीटेस्ट करते हुए एक प्रॉपर नेक्स्ट अपना टॉप आउट बना लेगी। वेल यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है उस केस में, ठीक है। इससे ऊपर कोई लेवल नहीं है जिसको मैं देख के बोल सकूँ हाँ यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन हम हिस्ट्री को देखते हुए प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और रियलिस्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ तक मार्केट जा सकती है। अगर सपोज़ ये लेवल ब्रीच हो जाता है ना, तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर मार्केट जो है ना, पहला टारगेट जो अपना हिट करेगी ना, जो कि गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि वो हिट करेगी करेगी, ठीक है। वो 1,80,000 का लेवल है, मैं इधर मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची के मुताबिक भी ये लेवल बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लगा के आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, लेकिन आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। 50 to 60% पिछले 8 से 10 सालों का ये बुल रैली होती थी यहाँ। 50 to 70% जो पुराने वक्त थे उसमें 700%, 800%, 300%, 400% का गेन होता था। लेकिन टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली मार्केट के सेंटिमेंट्स भी चेंज होते रहते हैं। तो अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो पिछले जितने पंप्स आए हैं वो ऑलमोस्ट 50% से लेके 100% के पंप होते थे। तो अगर हम बेयर मिनिमम भी एक्सपेक्ट करेंगे ना, यहाँ से मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है, तो आने वाले 6-7 महीने आप कह लें कि 2026 की अप्रैल जून जुलाई तक, जुलाई से अगस्त तक आप कह लें, अगस्त तक प्राइस जो है ना मैक्सिमम जो पीक आउट हिट कर सकती है वो 1,80,000 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 के दरमियान इस लेवल तक हिट करेगी। अब आगे चलते हैं। ये जो मंथली कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग के अंदर आपको आने वाले 6 महीने की समझ में आ जाएगी कि मार्केट किधर जाने लगी है, ठीक है। आपको हर दिन खोल के चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। वेल सपोज अगर ये लेवल भी ब्रीच हो जाता है, तो क्या क्या लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 100% का आता है। 100% जो है ना हमारे पास, अगर हम पिछली साइकिल से कंपेयर करें जिसमें एक 700 था, एक 300 था, एक हमारे पास 250% का था, सिमिलरली एक हमारे पास 125% का पंप था,
इन सारे पम्प्स को अगर हम एवरेज आउट करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 180% का पम्प देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ से देखें तो 3,20,000 तक का रीजन जो है ना, ये अचीवेबल है बिटकॉइन के लिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आके कह रहे होंगे नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है, यहाँ तक तो जा ही नहीं सकती मार्केट। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो लोग इधर से बैठ के सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ से 1,60,000 या 80,000 हिट नहीं हो सकता, या सोच रहे हैं कि 3 लाख भी हिट नहीं हो सकता, तो आपको पता है जब मार्केट यहाँ पर थी, जब बिटकॉइन होता था किस जोन पे, ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार डॉलर पे होता था, तो उस टाइम लोग, आपको पता है, जब उनको कोई बताता था ना कि 20,000 30,000 पे जाने लगे, तो वो कहते थे यहाँ तक तो जा ही नहीं सकता। तो वही लोग आजकल के दौर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बिटकॉइन के चार्ट्स चेंज नहीं होते, इसी तरह लोग भी चेंज नहीं होते। तो अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, आपको पता है मैंने डिसकंटिन्यू क्यों किया था ट्रेडिंग, लोगों को दिखाना और सिखाना, क्योंकि इस वीडियो के बाद ना मुझे बहुत हेट मिला था। मुझे लोगों ने कहा था पागल है, इसको पता ही नहीं है, 16,000 पे तो बिटकॉइन जा ही नहीं सकता। वेल, बिटकॉइन 16,000 पे चला गया और लोगों की चीखें भी निकल गई। इनफैक्ट वकार जका ने भी मेरा नाम नहीं लिया था, उसने बोला था कि एक यूट्यूबर है, क्योंकि उस टाइम मैं काफ़ी फेमस हो रहा था, उस टाइम मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते थे। ठीक है, मोस्टली फेमस यूट्यूबर से मैं ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। तो वो उसने वीडियो में बोला कि कल का एक बच्चा है जो आके बोलता है बिटकॉइन 16,000 पे जाने लगा, और बिटकॉइन तो 16,000 पे जाएगा ही नहीं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था मैं लोगों को नहीं समझाऊंगा। वेल, बिटकॉइन 16,000 पे भी गया और बिटकॉइन वहाँ से बॉटम आउट करके 1 लाख पे भी चला गया। ठीक है, दोनों प्रेडिक्शंस ऑलरेडी मैंने की हुई थी। जो मुझे पुराने फॉलोअर्स हैं उन सबको ये बातें पता हैं, मैंने छुपाई हुई नहीं है। सिमिलरली ये जो एक कैंडल आपको छोटी सी यहाँ नज़र आ रही है ना अक्टूबर की, जो कि क्लोज होगी अप्रॉक्सीमेटली 21 दिनों के अंदर, इस एक कैंडल से आप अगली 6 महीने की साइकिल यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी, मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं। 2 लेवल्स यहाँ पर मार्क करें, अगर नीचे क्लोज हो जाती है चुपचाप अपनी होल्डिंग सेल करें। पहली आपकी बाइंग 90,000 के पास पार्शल बनती है, 30,000 30% की आप वहाँ पर बाइंग करेंगे। सेकंड बाइंग आपकी 80 और थर्ड बाइंग आपकी 70 होगी। ठीक है, ये पहला बॉटम आउट होगा, उसके बाद आप 2 लाख तक का टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो यही आपका बॉटम है, 1,20,000 यहीं से आप बाइंग करेंगे। ठीक है, और प्राइस जो है ना आने वाले टाइम के अंदर विद इन 6 मंथ्स 2 लाख को हिट कर सकती है। चीज़ें बहुत ईजी हैं, समझने वालों के लिए बहुत सारे इशारे हैं। ठीक है, कोई मैंने यहाँ पर फैंसियाँ नहीं मारी हुई, सिंपली हिस्ट्री को उठा के आपके सामने रखा हुआ है। और इस तरह नहीं होता कि आप बोलें कि नहीं जी भाई, इस दफ़ा तो दुनिया में चीज़ें डिफरेंट हैं तो इस दफ़ा कुछ और हो जाएगा। ठीक है, इस तरह नहीं होता, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।